साथियों नमस्कार। भिन्न की तुलना या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चों को असुविधा होती है कि कैसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को पहचानेंगे। तो आज मैं आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ जिससे बहुत ही आसानी से बच्चे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को पहचान सकते हैं। यहाँ पर हमको ये आपका एक सवाल दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है? 1/2, 1/5, 1/4। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब में एक 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 मतलब अंश दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक जैसे साइज के 3 पेपर ले लिए। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 मतलब एक कागज़ के 2 भाग है, इसमें से एक भाग को हमने छायांकित किया गया है, ये 1/2 को दिखाता है। इसके बाद लिखा हुआ है 1/5, यानी इसी कागज़ के, इतने ही बड़े कागज़ के हमने 5 भाग कर लिए और 5 भाग में से एक भाग को छायांकित कर लिया, तो ये छायांकित भाग 1/5 को दर्शाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब 1/4 की बात करेंगे तो इतने ही बड़े पेपर के हमने 4 भाग किए और उसको एक को छायांकित कर दिया, ये 1/4 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं इसमें अगर हम छायांकित भाग देखें तो सबसे ज़्यादा छायांकित भाग किस में दिख रहा है? 1/2 वाले में दिख रहा है। सबसे कम छायांकित भाग किस में दिख रहा है? ये 1/5 में दिख रहा है। और ये इससे अधिक और इससे कम, ये बीच का है, ये 1/4। तो इस छायांकित भाग को देखकर कोई भी बता सकता है ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है और ये बीच का है। इससे हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि यदि दी गई भिन्नों के अंश समान हो, अंश यहाँ पर समान दिख रहे हैं, दी गई भिन्नों के यदि अंश समान हो तो वह भिन्न जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, हर सबसे छोटा किसका है? 2 का है। तो आपने देखा कि ये हर सबसे छोटा 1/2 का है, तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। 2 के बाद किसका नंबर आता है? फिर 4 है, तो ये कुछ बड़ी होगी। और सबसे अधिक हर किसका है? इसका है, मतलब ये सबसे छोटी होगी। तो जिसका हर सबसे अधिक है वह भिन्न उतनी छोटी होगी, जिसका हर सबसे कम है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इस निष्कर्ष से आधार पर, इस एक्टिविटी के आधार पर हम बता सकते हैं कि यदि अंश समान है तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि भिन्न को यदि हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाना चाहें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/5, फिर 1/4 और फिर 1/2। यदि इसी क्रम को उल्टा कर देंगे तो 1/2 सबसे बड़ी, फिर 1/4 और फिर 1/5। तो ये हमारा आरोही और अवरोही क्रम केवल छायांकित भाग देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी।